एक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या और करा जा सकता है, लिखते हैं। क्वेश्चन ठीक है, देखिए जो हमारा ट्यूब होता है या जो बल्ब होते हैं या जो चीज़ें होती हैं ना, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, या हम लोग कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो हम क्या करा जाता है, उसका भी थोड़ा सा यूज़ है। देखिए एक बार सॉल्व करते हैं। और 20 वोल्ट and 5 watt bulb is used to operate in a AC main supply of 200 volt। हाँ, देन AC मेन सप्लाई 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ऐसे भी लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी 50 CPS मतलब साइकिल पर सेकेंड, है ना। फ्रीक्वेंसी ये दिया है। तो अगर हमसे बोल रहा है, ये देखिए ये तो दिया है 200 वोल्ट AC मेन सप्लाई का, ये बता दिया। नाउ देन फाइंड द रिक्वायर्ड, पहला इंडक्टेंस, दूसरा कैपेसिटेंस टू रन द बल्ब, हाँ, एंड ऑल्सो फाइंड the external resistance if L and C are not label, हाँ, to run the bulb properly। बल्ब विदाउट डैमेज। हाँ जी, देखिए पहले तो आप इन चीज़ों को समझिए कि हमें दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें करना क्या होता है, समझ रहे हैं ना। ना बात आता है, अगर हम लोग लिखें, बात आता है इसके रेजिस्टेंस या इसका पहले तो क्वेश्चन के बारे में समझने वाला कि क्या है। देखिए सीधा सीधा जो दिया गया है ना, वो हमें एक बल्ब दिया गया है जो वोल्टेज और पावर दिया गया है। ये देखिए ट्वेंटी वोल्ट और पावर जो दे दिया आपको 5 वाट दे दिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, या ये जो बल्ब है, बल्ब हमारे लिए सिंपल क्या होता है, बल्ब हमने समझा रखा है कि ये आपके लिए एक सिंपल रेजिस्टेंस है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, ये आपका जो भी है V0 और P0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका R आ जाता है। हाँ, नाउ ये एज पर डीसी के अकॉर्डिंग
और वहीं से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। सॉरी, ई भी तो लिख सकते हैं आई इंटू कितना वी, तो पावर दे रखा है, या हम वी स्क्वायर बाई आर लिख लेते हैं, आर की वैल्यू लिख लेते हैं वी स्क्वायर बाई पी। हाँ, तो ये हमारा बल्ब का रेजिस्टेंस है। V की वैल्यू 20 दे रखा है, ये तो V की वैल्यू दे रखा है 20 का स्क्वायर बाई पावर 80 ओम। हाँ जी, ये तो आपको रेजिस्टेंस बल्ब का दे दिया। आज DC करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ अब बोल रहा है कि इन AC सर्किट, देखिए आपको ये रजिस्टर दे दिया और एक इंडक्टर या क्या बोलेंगे, जो भी कैपेसिटर या जैसा भी दे रहा है, हम लोग उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो पहले आपको इंडक्टेंस दिया है वो लिख ले सकते हैं, तो इंडक्टेंस है इंडक्टेंस लिखिए, कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस लिख लेंगे। एनीवे हम इसके साथ बोल रहा है कि आप एक कनेक्ट करिए, हाँ, सो दैट कि जब हम लोग इसको 200 जो VS जो आ रहा है, AC वाला जो आ रहा है, ये RMS वैल्यू है, जब हम 200 वोल्ट पर देना तो भी इसके अक्रॉस जो रहे वो आपका इतना ही होना चाहिए, ये V0, ट्वेंटी वोल्ट, ये इतना ही रख सकता है। या हम इस चीज़ को अगर लिखने की कोशिश करें तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या है ना। देखिए बात है, एनीवे अगर हम लोग ओमेगा की बात करेंगे तो वो आ रहा है 2 पाई इंटू 50, हाँ जी, सीपीएस दिया है, हाँ, एज फ्रीक्वेंसी दिया है ना 50 साइकिल पर सेकंड, सीपीएस यही होता है, हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड। एनीवे अगर हम लोग इसका करंट या वोल्टेज की बात करेंगे, हाँ, ये 200 वोल्टेज पे चल रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग करंट लिखेंगे तो वो तो V जो दे रखा है VS, तो ये VS बाई हमारा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, बिल्कुल है ना। लिखते हैं, अब देखिए जो हमारा पहले जो करंट था I0 की हम बात करें तो I0 दिस इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे कि I1 लिखेंगे तो वो V बाई आर, या हम इसको V1 ही लिखें, V0 ना करके V1 ही लिखते हैं, V1 जो दिया है ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो V1 बाई आर, V1 की वैल्यू है 20 बाई ये आ गया 80, हाँ जी, 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर, इतना ही करंट हमारा होना चाहिए आर से जो भी है। तो अगर हम लोग करंट की बात करेंगे तो करंट हमारा जो आ रहा है वो 2.4, यही हमारा रिक्वायर्ड है, बिल्कुल, हाँ। रेजिस्टेंस ध्यान रखिए, बल्ब जो है ना यही हमारा बल्ब है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ही है, तो ये यहां से लिख लो। नाउ सप्लाई हमारा जा रहा है 200 वोल्ट, तो दिस इंप्लाइज कि I इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर इक्वल्स टू 200 वोल्ट सप्लाई बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा और C का स्क्वायर, ये आता है। आप इधर उधर कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, 1/4 इक्वल्स टू जो भी है 200, हाँ, बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर आ रहा है
ऐसे कर देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 200 का स्क्वायर इंटू 16। हाँ, आर भी जो है वो आपका आर कितना है 80 है, बिल्कुल 80 का स्क्वायर माइनस ठीक है, हाँ सॉरी माइनस नहीं प्लस है ना, 1/ओमेगा² सी स्क्वायर और ये आ गया जो भी है 4 × 16 × 10⁴ आ रहा है। हम लोग यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो है वो 100 पाई, तो इस तरीके से 1/100 पाई का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 -80 का स्क्वायर। एनीवे यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं और इस तरीके से इसको अगर सी स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो ये तो आ रहा है 1/100 पाई का स्क्वायर, हाँ जी, और ये आ रहा है 64 × 10⁴ माइनस 80 का स्क्वायर। ये नाउ सी लिखना है तो अंडर रूट लिख लीजिए। अराउंड ये हमको लग रहा है कि 4 × 10⁻⁻6 आता है, जिसको हम लोग 4 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, देखिए बात कैलकुलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन दोनों को समझना है कि पहले हमें बल्ब दिया है, तो हमारा जो सप्लाई है ये करंट जो भी है 1/4 एम्पियर या 0.5 एम्पियर ही टॉलरेट कर सकता है। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसीलिए कि कुछ जो वोल्टेज या करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना कि इसका करंट उतना ही रह जाए, या हम बोले कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इतना ही रह जाए, राइट। नाउ सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो दूसरे में आपका आ जाएगा एक्स, सी के जगह क्या है एक्सएल, दैट्स ऑल। है ना। When inducting coil is used with बल्ब, बिल्कुल ये जो हमें बल्ब दिया जाता है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ही है। हाँ, इस बार हमें इंडक्टर दे दिया। हाँ, नाउ ये सब तमाम चीज़ें हम लोगों का वही रहेगा एज आर की वैल्यू V1² बाई जो भी P1 रेटिंग दिया हुआ है, और ये आपका 80 ओम आया है तो 80 ओम लिखिए। एंड दिस एम्प्लाइज की करंट I1 जो है वो V1/R लिखा है, और ये 1/4 या 0.25 एम्पियर ही होगा रिक्वायर्ड। नाउ ये जो दे रखा है सोर्स का वो 200 वोल्ट दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो 50 CPS दे रखा है साइकिल पर सेकंड। तो दिस इम्प्लाइज की जो I है वो VS/R² प्लस XL² आएगा, और ये 2.5 ही होना चाहिए। ये आपको दे दिया 200, ये आपको दे रखा है 80 ना, 80 का स्क्वायर प्लस XL ओमेगा इंटू L का स्क्वायर। नाउ फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ। आप यहाँ पुट कर दीजिए एंड आपका ओमेगा जो है, सॉरी ओमेगा बोल रहे हैं, L मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। नाउ L की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने पर शायद जो लिख रखा है वो 2 पॉइंट यू कैन H
दिस वैल्यू, है ना। और हम लोग कर सकते हैं नाउ। इसी में अगर लिख रखा है कि हम में इंडक्टर नहीं है, हमारे पास क्या बोलेंगे कैपेसिटर नहीं है, तो हम इस बल्ब को चलाना सेफली है तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, थर्ड यूज ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए ये जो हमारा बल्ब दिया गया है, बल्ब जो है R, और ये हम मान लेते हैं R एक्सटर्नल, और अब मिला के जो है वो Vs रहता है, अगेन वो 200 वोल्ट ही दिया हुआ है। नाउ हम जानते हैं कि जो करंट I1 है वो 2.5 एम्पियर है, बिल्कुल, और वो आ जाएगा Vs बाई R प्लस R, यानी कि 200 बाई R प्लस R। हाँ, आप R निकाल लेना, जो भी आ रहा है, R प्लस R इक्वल्स टू 1/4। हाँ जी, 800 आ गया, तो R की जो वैल्यू आ गई 800 माइनस 80, दैट इज की 720 ओम। ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, ये इंडक्टर लगाइएगा तो, और ये आपका कैपेसिटर लगाने पर। हम इसी बल्ब को उसी क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग करंट या हम बोलें कि वोल्टेज पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे कम ज़्यादा होगा तो ये बल्ब ही डैमेज हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हमें या तो इंडक्टर चाहिए तो ऐसा लिख लो, कैपेसिटर चाहिए तो ऐसा होता है, हाँ नहीं होता, और रजिस्टर होगा तो वो डायरेक्टली सीरीज में, हाँ, एंड दैट इज द यूज। नाउ और लिखें आगे, देखते हैं। यस,
इन द गिवन डायग्राम, ये गिवन है, देन फाइंड द रीडिंग ऑफ V1, V2, V3 एंड V4। ये वोल्ट मीटर के रीडिंग बताने हैं आपको। क्या मतलब है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, वो तो देने वाला मैटर तो है। हमें ये सब जो पूछ रहा है वोल्टेज, वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं क्या करना होता है। पहले तो देखिए, नो डाउट जो V1 बोल रहा है वो R और C दोनों का मिला के बताना है, समझ रहे हैं। जो V3 है वो केवल इंडक्टर का है, जो सिमिलरली V2 है वो C और L का मिला के बताना है, और जो V4 है वो R, C, L, मेरे ख्याल से इतना, तीनों तो यही है ना। हाँ, ना हम इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या है और क्या आ रहा है, देखा जाए। पहले तो ऑफ कोर्स टाइम का फंक्शन नहीं दिया है, दैट मीन्स कि सारी जो वैल्यू है वो हमारा आरएमएस है, और हम कैलकुलेट भी आरएमएस ही करेंगे। देखिए ना, इसमें से कुछ और भी चीज़ें पूछी जा सकती थी, जैसे मैं कुछ तो इनके बेसिस पर लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम लोग एक्सएल लिखेंगे तो ओमेगा इंटू एल 2 पाई एफ इंटू एल 2 बाई पाई, 2 पाई 50 इंटू 2 बाई पाई। हाँ, और ये आ रहा है 200 ओम। ये चाहिए ही चाहिए। दिस इम्प्लाइज एक सी लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी 2 पाई एफ, और c की वैल्यू 100 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -6। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये 100 ओम आ रहा है। हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज की z अगर लिखेंगे तो वो एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, आर भी दिया है, एक्सएल माइनस एक्स सी 200 माइनस 100 प्लस 100 का स्क्वायर। और ये हमारा, ये एक क्वेश्चन हमने जस्ट पहले करा था, उससे भी आ जाएगा, z आ गया। एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर आई आर एम एस लिखोगे तो वो वी आर एम एस बाई आपका z आ जाएगा, और गिवन हमारा v ही है। हाँ, यही हमारा वी आर एम एस है, बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया तो ये, या हम वी नॉट बाई भी z लिखते हैं। चलिए इसी को लिखते हैं, तो आई आर एम एस जो आ रहा है हमारा, ये वी आर एम एस यानी कि 200 बाई 100√2। एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर आई नॉट लिखोगे तो √2 आई आर एम एस, और ये 2 एम्पियर। नाउ बात आता है V1 जो है वो R और C का है। चलिए देखते हैं। VR तो ये IRMS इंटू R आएगा, √2 इंटू 100। हाँ जी, तो ये आ गया 100√2 वोल्ट। और अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो वो I0 इंटू आर आ जाएगा, एंड दैट इज की 200 वोल्ट। फिलहाल हम इससे कैलकुलेशन कर रहे हैं, या यही चीज़ें हमें दी हुई है बतानी है। एनीवे, VC लिखोगे तो वो IRMS इंटू एक्स सी आएगा। हाँ जी, √2 इंटू 100 ये भी है, और ये 100√2 वोल्ट ये भी आ गया। VL लिखेंगे तो वो IRMS इंटू XL लिखिए, √2 इंटू 200 यानी कि 200√2 वोल्ट आ गया। बिल्कुल यस, ये तो हमारा है। मैक्सिमम वाला चाहिए, मैक्सिमम वाला भी निकालते चलेंगे, लिख सकते हैं ना। जो हमारा V1 है वो R और C है, ध्यान से,
तो R और C कैसे होते हैं, ये इन दोनों को गलती से भी R और C डायरेक्टली मत जोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो V1 है ना, तो एक तो आता है आपका I और यही होता है आपका VR, तो VC तो इधर होता है ना, और ये VR प्लस VC है, लेकिन नॉट अलजेब्रिक, फेजर डायग्राम, समझे। तो जो ये V1 आएगा वो ये V1 है, यस, इन दोनों का रिजल्टेंट या फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। इसको हटाते हैं, है ना, और हम लोग लिख सकते हैं। एंड आई होप कि अब समझ में आ जाना चाहिए, V1 जो हम लोग लिख रहे हैं वो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होगा, इस तरीके से, नॉट अलजेब्रिक सम, है ना, विथ फेज, राइट, ध्यान से। एंड दिस इंप्लाइज, ये आएगा VR, लिख लीजिए, आई होप कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सब RMS है तो RMS लिखेंगे, 100√2 का स्क्वायर, C भी 100√2 ही था। यही 200 वोल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ V2, I इधर, VL इधर और VC इधर, तो V2 जो है ना वो आ जाएगा VL माइनस VC, बिल्कुल। और हाँ, VL जो है वो आपका आ रहा है 200√2 माइनस 100√2, यानी कि 100√2 वोल्ट, ये V2 की रीडिंग आएगी। V3 जो है VL के बराबर है, एंड यस, V4 जो है वो VR, VC और VL टोटल जोड़ के लिख देता हूं मैं, आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल उतना ही आना चाहिए। V4 जो है वो VR प्लस VC प्लस VL विथ फेज, बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो करंट आपका ये रहा, तो VR इधर होता है, VL इधर होता है और VC इधर आता है, तो अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा VL माइनस VC, और नेट लिखेंगे तो यही हमारा सोर्स होता है VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यस। एंड दिस इम्प्लाइज कि V4 जो है वो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, बिल्कुल, 200√2 माइनस 100√2, बिल्कुल ये नेट है दिया हुआ था बेस। और ऑफ कोर्स हम लोग आरएमएस की ही बात कर रहे हैं। हाँ, जो गिवन है
तो इस तरीके से फेजर डायग्राम ही होता है और वोल्टेज लिखा गया है तो नॉट कि ऐसे डायरेक्टली अलजेब्रिक सम नहीं, विथ फेज ही हर बार हम यूज करेंगे, राइट। नाउ एसी में एक दो टर्म यूज होता है सर्किट से रिलेटेड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, डेफिनेशन वाइज भी कई बार पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं।